अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, अल्लाह ताला के हिफाजत में होंगे दोस्तों। सो गाइज, आज हम जानेंगे अल्लाह ताला जब किसी बंदे से खुश होते हैं या किसी बंदे से राज़ी रहते हैं तो अल्लाह ताला 4 निशानी जाहिर करते हैं। सो गाइज, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। अल्लाह ताला किसी भी इंसान से मोहब्बत करता है तो उस पर 4 निशानी जाहिर करता है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है या फिर राज़ी है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है या। आज हम इसके बारे में आप सभी को बताऊंगी इंशाअल्लाह। जब आप सब इंसान राज़ी तो उस इंसान पर वह कौन सी 4 निशानी ज़ाहिर होती है जिससे इंसान को समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला उससे राज़ी है। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर पहाड़ पर बात किए करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, ए मेरे सच्चे मुअद्दब, मेरी राज़ी होने की आखिर कौन सी निशानी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ज़िंदगी जिस बंदे ने मुझे खुश हुए मेरे राज़ी होने की सबसे पहली पहचान यह है कि मैं उसके घर बेटी रहमत के भेज देता हूँ। जिस बंदे के घर पे बेटी पैदा होती है समझ लेना कि अल्लाह ताला उस बंदे से राज़ी हैं। नाज़रीन, जो बंदा दीनी इल्म और उसको इस्लाम की बातें बताए और उसको बड़ा करे, शादी करे, निकाह करके उसको रुखसत कर दे, ऐसे बंदों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे बंदे, जिससे राज़ी होता हूँ और इतना खुश होता हूँ कि उसके बंदे को क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। इस बात की वजह से हमें हदीस शरीफ में भी मिला है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, सहाबी से इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबी, जिस बंदे की 3 बेटियां हो और अपनी तीनों बेटियों की अच्छी तरीके से परवरिश की और उसे इस्लामिक तवल्लुक दी और उसको हलाल रोटी खिलाया और इज्जत के साथ बड़ा किया और उसको शादी की, उसकी हर एक तरह परवरिश की, अल्लाह ताला ऐसे बाप को बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देते हैं। अपनी बेटी का निकाह करके रुखसत कर दे। मुझे कसम है उस अल्लाह की जिसके वजह कुदरत में मेरी जान है, वह बंदा मुझसे इतना पसंद है कि क़यामत के दिन जब नफ़ा नसी का अमल होगा तो वह 3 बेटी का बाप होगा। मैं जन्नत में इस तरह दाखिल होगा जिस तरह यह उंगलियां आपस में मिल जाते हैं। सभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबी को यह बताना सुनी ही थी कि एक शख्स खड़े होकर और कहने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी 3 बेटियां होंगी वह तो अपने आपके साथ जन्नत में चला जाएगा, लेकिन यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी 2 बेटियां होंगी वह कहाँ जाएगा? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी, 2 बेटियां वाला भी बाप क़यामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होगा, जिससे एक उंगली दूसरे उंगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर एक दूसरे के शख्स खड़ा होकर और वह कहने लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 3 बेटियां वाला बाप भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा और 2 बेटियां वाला भी बाप जन्नत में दाखिल हो जाएगा। चलो, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो मेरी तो सिर्फ़ एक ही बेटी है, तो क्या मैं आपके साथ जन्नत में नहीं जाऊंगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस नियामत से मैं महरूम रह जाऊंगा। तो सवार क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की एक बेटी थी क्यों ना हो, लेकिन अगर वह अपनी बेटी के साथ अच्छा सलूक किया और हलाल लुक़मा खिलाया हो, अपनी बेटी को बड़ा किया हो और इस्लामिक ताल्लुक़ सिखाया हो, निकाह करके उसको रुखसत करके, एक बेटी वाला बाप क़यामत में भी जन्नत में दाखिल होगा। जैसे ही
जैसे उंगलियां दोनों उंगलियों को एक दूसरे के साथ जुड़ी हो। उसके बाद फिर तीसरी शख्स खड़ा हो और रोने लगा कि ए आँख में आंसू आ गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स क्यों रो रहे हो? तो वह शख्स कहने लगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो इस नियामत से महरूम रह गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स बताओ तो सही क्या हुआ? तो वह शख्स कहने लगा कि या रसूलुल्लाह, मेरी तो एक भी बेटी नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो आपके साथ जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शख्स तुम्हारी कोई बहन है? उस शख्स ने कहा, हाँ जी हमारी एक बहन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बहन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसे हलाल का लुक़मा उसके मुंह में खिलाना और उसको हलाल की रोटी और इस्लामिक परवरिश अच्छे से तरीके से करना तालिक दो और उसको कुरान की तालीम दो। शरीयत के मुताबिक उसके निकाह करके उसे रुखसत कर दो। कसम है अल्लाह ताला की, क़यामत के दिन नफ़ा नक्सी का अमल होगा तो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे जैसे जैसे उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी। तो नाज़रीन, यह है कि बेटी की शान मर्तबा बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम से फरमाया, ए मूसा, मेरी खुशी होने की दूसरी निशानी यह है कि मैं जिस कौम से राज़ी होता हूँ दौलत बिखेर देता हूँ, हाथों से निकाल कर रख देता हूँ। लोग हाथों से देते हैं और जब सभी लोग हाथ से पैसा ले जाते हैं, फिर उस कौम को खुशहाली, अमल, सुकून और चैन की आदत हो जाती है। कौम हर बंदे को खुशी नज़र आती है और सुकून हुकूमत करने लोग ऐसे लगते हैं जैसे, तो समझ जाओ कि ऐसे कौम और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला राज़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी राज़ी होने की तीसरी निशानी बताई कि जिस शख्स का माँ बाप उसके राज़ी होते हैं, समझ जाना कि उस शख्स से अल्लाह ताला भी राज़ी होते हैं। उस शख्स से जिस शख्स के माँ बाप राज़ी नहीं होते, उससे अल्लाह ताला भी राज़ी नहीं होते हैं। आप खुद गौर करिएगा, अपने आसपास या एक बार अपना नज़र दौड़ाइएगा अपने मोहल्ले में या बस्ती में। कोई एक घर ऐसा ज़रूर होगा कि जिस घर में उस शख्स के माँ बाप राज़ी होंगे, खुश होंगे। ऐसे शख्स को हमेशा अपनी ज़िंदगी कामयाबी मिलेगी, कामयाबी हासिल होगी। और कहीं ना कहीं उसके आसपास कोई ऐसा भी घर होगा जिसके उस बंदे को उसके माँ बाप राज़ी नहीं होते हैं, तो वो खुश नहीं होते हैं, वह अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। ऐसे शख्स अपनी ज़िंदगी में हमेशा नुकसान ही रहता है और उसके कोई भी काम में रुकावट आ जाता है, दौलत में कमी हो जाती है। और मेरी इजाज़त, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो और अपने माँ बाप की राज़ी करो। माँ बाप को खुश रखना उस दौलत दुआ है, हर पूरा दुआ होती है। मोहब्बत, थोड़ा देर माँ बाप से थोड़े देर गुफ्तगू किया करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज़ हैं तो उन्हें राज़ी करके उन्हें माफ़ी मांगो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। और अल्लाह ताला जिस बंदे के खुश होते हैं उस बंदे को अपने माँ बाप की खिदमत में ज़रूर दाखिल कर लेते हैं। आपने यहाँ सुना होगा कि माँ बाप राज़ी होते हैं, खुदा भी राज़ी होते हैं। और माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की फरमादारी करो, नेकी बनो। और अल्लाह ताला की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने राज़ी होने की और अपने खुश होने की चौथी निशानी बताई है कि जिस बंदे ने राज़ी हुए, तो जब सर्दी का मौसम आता है, तो जब बाहर ठंड होती है और ऐसे मौसम में हर
बंदा नरमी गर्म बिस्तर में सोया होता है तो और सुकून की सांस ले रहा होता है, और जब रात को दूसरे पहर होता है तो सर्दी पहले पहर वाला हिस्सा रात में दूसरे पहर वाला रात से सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब रात का दूसरा पहर आता है तो मेरे यहाँ बंदे उस सख्त सर्दी में उठकर अपने ठंडे पानी से वज़ू करते हैं और वहाँ मेरे इबादत करके अपना सर को सामने झुकाते हैं, तो मोहब्बत अपनी सर को झुकाकर ऐसे शख्स से मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं ऐसे शख्स को ऐसे हमेशा राज़ी रहता हूँ। नाज़रीन, कुछ लोग यह समझ रहे होंगे कि अल्लाह ताला की लोग को दौलत से नवाजते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को इज्जत से नवाजे हैं, जिनका बड़ा कारोबार है और बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी घर और बड़े बड़े ऐशो आराम, अल्लाह पाक खुश लेकिन ऐसे नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे राज़ी होते हैं उसका इम्तिहान लेते हैं और अल्लाह ताला जो चाहे वही करते हैं और जिससे मोहब्बत करते हैं उसको आजमाते हैं। और गाड़ी बंगला, इज़्ज़त और कारोबार, पैसा दौलत, सारी चीज़ों से अल्लाह ताला राज़ी होने की या खुशी होने की निशानी नहीं है। यह चीज़ तो हर इंसान को हासिल कर सकते हैं जो उसी दिन रात में मेहनत करता है। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले थे जो अल्लाह पर ईमान रखे थे, जो बुरे थे कि पूजा नहीं किए थे, इसलिए उन्हें आग में डाल दिया गया। जिन लोगों ने खिलाफ हो गए, सोचे कि अगर अल्लाह ताला उनके साथ थे, मोहब्बत करते थे और उनके साथ थे, तो ऐसा मालूम हुआ कि अल्लाह ताला हर शख्स का हर तरीके से आजमाइश करते हैं और अल्लाह ताला ने अपनी नबी को आजमाइश की। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत दी थी, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला उनसे वह वापस दौलत ले ली, उसका इम्तिहान लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गुलाम कर ज़िंदगी भर डाले गए। अल्लाह ताला ने कहा वह से निकालो कर मिस्र का बादशाह बना दिया जाए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क्र करते रहे, कितनी दिनों तक उसके घरों में चूहे नहीं जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम हुसैन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। अल्लाह ताला हर शख्स को अलग अलग तरीके से आजमाइश और अलग अलग चीज़ों से आजमाइश, किसी को दौलत, किसी को अल्लाह ताला की फरमानी कुरान में फरमाए हैं कि बेशक हम तुमसे आजमाइश करेंगे और ज़रूर करेंगे। अल्लाह पाक हमें दिन पर सही कदम चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक करने की अमल दे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक, एक शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को ज़रूर मिले। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना।